नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक और नई अपडेट आकांक्षा दुबे केस पर। ये मामला है आकांक्षा दुबे केस में वाराणसी के होटल के वेटर को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि किस तरह से आकांक्षा दुबे मामले पर लगातार सवाल उठ रहे थे। सवालों के साथ साथ यहाँ पर पूछा जा रहा था कि आखिर मुद्दा क्या चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है और किस तरह से आगे जांच पड़ताल बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आप सबको बताते चले कि आकांक्षा दुबे मामले पर एक और नई अपडेट सामने आ चुकी है। दरअसल कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे मामले पर वाराणसी के होटल का जो वेटर है वो पकड़ा गया है और अब सामने आ चुका है आकांक्षा दुबे के कातिल का सच। क्या है आकांक्षा दुबे के कातिल की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट। वाराणसी के होटल सोमेंद्र में एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद से एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के मामले में लगातार नई तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसे में अब आकांक्षा दुबे वाराणसी के होटल सोमेंद्र के कमरा नंबर 105 में 26 मार्च को उनकी बॉडी मिली थी। उनके दरवाजे को डुप्लीकेट चाबी से खोला गया था और अंदर वहां उन्होंने अपने कमरे में अपनी जान दे दी थी। आपको बताते चले कि आकांक्षा के रूम की चाबी अंदर थी, इसलिए बाहर से दूसरी चाबी से दरवाजा खोला गया था। वहीं सामने आया कि 25 मार्च को जब आकांक्षा दुबे बाहर गई थी तो वो चाबी उनके पास नहीं थी। रात को लौटने पर उन्होंने दूसरे कमरे से चाबी ली थी, यानी पूरे दिन कमरे की चाबी किसी और के पास थी। आकांक्षा दुबे जिस होटल में रुकी हुई थी, उसके स्टाफ के दो अहम लोग रितेश और राजन ने एक यूट्यूब चैनल पर पूरी घटना की बात कही। इन दोनों लोगों ने पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा है। वीडियो के हिसाब से वो बताते हैं कि रात को आकर रूम नंबर 103 के सामने मैडम आकांक्षा दुबे रुकती है और शायद चाबी ढूंढती है। फिर वो 104 रूम को नॉक करती है। इस रूम में उनकी मेकअप आर्टिस्ट रेखा रुकी हुई थी। 1-2 मिनट नॉक करने के बाद दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। आकांक्षा रूम नंबर 104 के अंदर हाथ ले जाकर चाबी पकड़ लेती है। इसके बाद उनके साथ आया लड़का कमरा खोलता है। करीब 10 से 11 मिनट रुककर ये लड़का कमरे से चला जाता है। इसके बाद 10-12 मिनट बाद आकांक्षा लाइव आती है। इसमें वो मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए वीडियो में दिखती है। इसके बाद फिर सुबह को उनका दरवाजा नहीं खुलता और दूसरी चाबी से दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि आकांक्षा ने जान दे दी। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की मां लगातार अपनी बेटी की जो जान गई है उसे साजिश और षड्यंत्र का आरोप बता रही है। ऐसे में चाबी के उनके पास ना होने का भी ये सबूत होता है। कहीं दिन में उनके कमरे में कोई गया तो नहीं था, कोई साजिश तो उनके खिलाफ नहीं हुई थी। इन सवालों का जवाब अब पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि 26 मार्च की रात को आकांक्षा ने अपनी जान दे दी थी। एक तरफ पुलिस मामले को अभी भी आकांक्षा का फैसला बता रही है, वहीं आकांक्षा का परिवार समर सिंह पर आकांक्षा के साथ हुए हादसे का आरोप बता रही है। लेकिन ऐसे में जहां पुलिस पर लगातार आकांक्षा के माता पिता आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस आरोप लगने के बावजूद भी पूरा साथ समर सिंह के साथ साथ उस आरोपी संदीप सिंह का दे रही है, जिसे हाल फिलहाल में सारनाथ पुलिस ने क्लीन चिट देकर ये कह दिया कि उसका आकांक्षा के मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब जिस तरह से होटल स्टाफ के 2 लोगों का इंटरव्यू सामने आया और जिस तरह की घटना का जिक्र उन्होंने किया, इससे ये बात पता चलती है कि होटल के स्टाफ वाले जानते थे कि आकांक्षा के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो चाबी भूल गई थी, चाबी होटल में छोड़ गई थी अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास। और ऐसे में अब इस मामले पर जांच पड़ताल होनी चाहिए थी। सारनाथ पुलिस को सवाल करने चाहिए थे आकांक्षा के मेकअप आर्टिस्ट से भी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी सवाल यहां पर नहीं किया। आपको बताते चले कि अब सोशल मीडिया पर इसी को लेकर खबर सामने आ चुकी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाराणसी होटल का ही कोई
स्टाफ का वेटर इस मामले में मिला हो, जिसने 10 लाख रुपए की रकम लेकर आकांक्षा की जान ली हो, वो भी किसी के कहने पर। जैसा कि जिक्र किया था आकांक्षा दुबे की मां ने कि ये भले ही समर सिंह गोरखपुर में था अपनी शूटिंग के लिए, लेकिन उसने इस हादसे की साजिश रची हो और इस साजिश को अंजाम दिया हो। आपको बताते चले कि आकांक्षा दुबे को लेकर जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, उसी तरह से यहाँ पर दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में अब खबर ये आई है कि आकांक्षा केस में होटल का वेटर ही असली मास्टरमाइंड था आकांक्षा के केस में, जिसने 10 लाख रुपए के लिए आकांक्षा दुबे की जान ली। अब जब ये खबर सामने आई तो यहाँ पर सवाल तो भाई बहुत सारे खड़े हुए। पहला सवाल ये कि हो सकता है कि होटल स्टाफ का ही कोई वेटर, कोई शख्स यहाँ पर मिला हो आकांक्षा के इस केस में उन लोगों के साथ जिन्होंने आकांक्षा की जान ली है। और ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि ये वो तथ्य बोल रहे हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया है और होटल के स्टाफ के 2 लोगों ने जिस तरह से आंखों देखी बताई है एक इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा कि आकांक्षा अपने रूम की चाबी अपनी मेकअप आर्टिस्ट के पास छोड़ गई थी और हो सकता है कि उसी दिन में साजिश रची गई हो आकांक्षा की जान लेने की, किस तरह से आकांक्षा की जान लेनी है और किस तरह से आकांक्षा की इस साजिश को अंजाम देना है। ऐसे कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब अभी तक पुलिस ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही। इसी वजह से तरह तरह की खबरें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और सवाल उठ रहा है कि आखिर अब इस मामले पर जांच पड़ताल कहां तक पहुंचेगी। जी हां, यहां पर सवाल उठ रहा है कि क्या आकांक्षा दुबे को सारनाथ पुलिस इंसाफ दिलवाएगी या फिर ऐसे ही आरोपियों को बरी करती रहेगी, क्लीन चिट देती रहेगी, जमानत देती रहेगी और ये केस आकांक्षा दुबे का बंद हो जाएगा और आकांक्षा को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। दर बदर भटक रही आकांक्षा दुबे की मां को कोई भी इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस तरह से सारनाथ पुलिस आकांक्षा की मां और पिता से बर्ताव कर रही है, वो भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुन रहा है और वो है समर सिंह। यहाँ पर आकांक्षा की मां का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, मेकअप आर्टिस्ट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जिसने आकांक्षा की चाबी अपने पास रखी थी, होटल के स्टाफ के किसी मेंबर का रिकॉर्ड नहीं किया स्टेटमेंट, होटल के ऑनर का रिकॉर्ड नहीं किया स्टेटमेंट। ऐसे में संदीप सिंह का रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं किया और इसी के साथ उन्होंने अभी तक संजय सिंह, जिसे गिरफ्तार करके रखा है, उसका भी स्टेटमेंट अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। और ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं आकांक्षा दुबे मामले पर कि आखिर पुलिस करना क्या चाहती है। सच में आकांक्षा का केस बंद करना चाहती है या फिर यहाँ पर खुद पुलिस ही आरोपियों का साथ दे रही है। कई तरह के सवाल ऐसे उठ रहे हैं मधु दुबे के आरोपों के बाद से। तो यह है पूरी खबर। अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई है कि आखिर आकांक्षा का असली कातिल है कौन। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की रिपोर्ट आकांक्षा दुबे मामले को लेकर, जिस पर दी है हमने अपडेट और साथ ही खोला है राज वाराणसी के उस वेटर को लेकर, जिससे लेकर एक नई अपडेट सामने आई, नया खुलासा यहाँ पर हुआ और इसके पीछे की कहानी और सच्चाई क्या थी उसके साथ भी आपको रूबरू करवाया। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।